हेलो जैन साथियों, देशभक्ति लाइव चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं, बिहार पुलिस का सेट यहाँ पर अवेलेबल है और इसमें आइए चलते हैं, मॉक टेस्ट लगाइए अपना, देखिए स्कोरिंग कितना रहा है। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को और घंटी जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेगा। ठीक है, चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप लोग को मालूम है कि भारतेंदु होता है इसका भारत प्लस इंडो, क्या होता है, भारत प्लस इंडो होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, सज्जन का विपरीत शब्द क्या होता है। सज्जन मतलब समझ रहे हैं, सज्जन क्या होता है कि सज्जन है, सज्जन का विपरीत होता है सज्जन का दुर्जन। ठीक, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को अपने आप से बोलिए कि इसका आंसर होगा लड़का का लड़कपन। ठीक है, क्योंकि देखिए ये लड़का है, लड़कपन क्या है, ये जाति है। ठीक है, लड़का किसी जाति या बुढ़ा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का मतलब कि उदाहरण है। ठीक है, तो इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में आराम बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो इसका आप लोग कर लीजिए, इसका वह रोने लगा, इसका क्वेश्चन होगा वह रोने लगा। ठीक है, आराम बोधक संयुक्त क्रिया होती है वह रोने लगा। ठीक, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, उपयुक्त में सर्वनाम पद की संख्या कितना होता है। तो इसका क्वेश्चन होगा, आप लोग लगाइए, इसे कैट करिए। ठीक है, 3 होगा। छठा क्वेश्चन की ओर, जिस क्रिया का फल कर्ता पड़ता है उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पड़ता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन होता है। तो इसका होगा क्वेश्चन नंबर, इसका बोल रहा है सातवां, निम्नलिखित में प्रश्नार्थक निपात क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन होगा, इसका कैट करिए। ठीक है, संकेतवाचक अवयव का वाक्य क्या होता है। तो आप लोग इसका कर लीजिए, यह गिलास आधा भरा है, इसका संकेत दे रहा है कि यह गिलास आधा भरा हुआ। ठीक है, ये संकेत दे रहा है। 9 नंबर आइए, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत बताइए, हलंत का प्रयोग किया जाता है तो आप लोग बताइए, इसका क्वेश्चन आप ही लोग बताइए। इसका होगा, इसका डॉ करिएगा। ठीक है, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ठीक है, डॉ। 10 नंबर, सर्वनाम का सर्वनामिक विशेषण वाक्य क्या होता है। तो इसका होगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग, यह पुस्तक मेरी और वह तुम्हारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एप्पल कर लीजिए। ठीक, नीलकंठ शब्द का क्या होता है। नीलकंठ शब्द क्या होता है, तो आप लोग को मालूम है कि नीलकंठ मतलब योगरूट शब्द होता है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन इंग्लिश का है तो आप लोग कर लीजिएगा। इसका हम तुम बता रहे हैं, कम टू माई पार्टी मतलब पार्टी में ऑन, इसका ऑन क्या होगा, इसका ऑन होगा। ठीक है, ऑन सैटरडे नाइट। ठीक है, इंग्लिश को छोड़ते हैं, आते हैं मैथ है ये। इसका 18 का आप लोग मालूम नहीं होगा कि इसका क्या होगा, आप लोग बनाए नहीं है। इसका संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। तो माध्यमिका होता है ना, माध्यिका होगा, इसका कट कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर कहाँ से है, 21, 22, 23, हाँ चलिए 31 क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन 29 नंबर, 28 बोल रहा है क्वेश्चन, 27, 26 कह रहा है कि 1946 में उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव को रचना किसने किया है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या होगा बोलिए। तो इसका होगा जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है,
पृथक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा? पृथक निर्वाचन पद्धति कहेगा तो पृथक निर्वाचन पद्धति कहेगा तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं क्या? मार्लो मिंटो सुधार, ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार, ठीक है, करेक्ट होगा। मार्लो मिंटो का था 1909, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता या मृत्यु के नारा किसके द्वारा किया था? स्वतंत्रता और मृत्यु नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो आइए इसका आंसर क्या होगा बताइए। ये होगा अमेरिकी स्वतंत्रता, ठीक है, अमेरिकी सेना। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जानते हैं? चलिए बताइए आप लोग, इसका क्वेश्चन होगा बोस्टन की चाय पार्टी, ठीक है, क्या होगा? बोस्टन की चाय की पार्टी। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग और तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि का जिसे कहा है क्या? इसको कहते हैं तो नाटो कहते हैं, ठीक है। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य होते हैं क्या? तो अस्थायी सदस्य जब भी पूछता है तो इसका होगा फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण क्या था? आइए आप लोग बताइए, तो थोड़ा से बताते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कहेंगे तो त्रिपक्षीय संधि होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5, 33 नंबर। आइए, पाषाण युग में फाटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? अब उपकरणों क्या कहा काटने के लिए? तो आप लोग बताइए, इसका होगा क्या? इसको कहते हैं गडासा, ठीक है, गडासा होता है काटने के लिए, ठीक। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ क्या थे? गुप्त काल के कहेगा गणितज्ञ आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट क्या है? हमारे गणितज्ञ हैं, ठीक, आर्यभट्ट क्या है? गणितज्ञ है, ठीक। अलवाई दरवाजा किसके शासनकाल में आता है? अलवाई दरवाजा कहेगा तो किसके शासनकाल में आता है बताइए क्वेश्चन। इसको देख रहा हूँ कौन बता रहा है क्वेश्चन 35 नंबर का। अलाई दरवाजा कहेगा तो अलाउद्दीन खिलजी की ना, अलाई दरवाजा कहेगा तो अलाउद्दीन खिलजी। 36 क्वेश्चन की ओर। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था? तो इसका क्या होगा? ब्रह्मा समाज, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का इस्तेमाल किसके द्वारा किया? थियोसॉफिकल कहेगा तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका होगा क्या? मैडम ब्लास्की, ठीक है। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था बताइए, आप लोग ही बताइएगा। गदर पार्टी का था कनाडा एवं यूएसए में हुआ था, कनाडा और यूएसए में हुआ था, कनाडा और यूएसए में, ठीक। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? सत्याग्रह कहाँ किया था? तो ये चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण, ठीक। असहयोग आंदोलन का कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन बताइए, आप लोग बताइएगा क्वेश्चन। 1920 कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। इक्वाडोर का चिम्बाराओ ज्वालामुखी में से किसके श्रेणी में आता है? तो ये होगा आंसर इसका शांत, क्या आता है? शांत। विषुवतीय रेखा क्षेत्र में सघन वन लाभदायक क्या है? तो इसका होगा क्या? तो इसका जड़ी बूटी के लिए होता है, सघन विषुवतीय का जड़ी बूटी, ठीक है। आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ पाएंगे बताइए? आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ पाते हैं? तो टुंडा के क्षेत्र में पाते हैं। कहाँ पाते हैं? टुंडा के क्षेत्र में पाते हैं। विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि क्या होता है वहाँ पर? तो वहाँ पर होता है क्या? तो ताप कह रहा है इसका ताप छोटे क्षेत्र के करीब होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 पर अग्नि सेल निम्नलिखित में से तत्वों में पाया जाता है क्या? तो आइए इसका ये होगा, अग्नि सेल का आता है तो इसका इसे परतदार चट्टानों के भी कहते हैं, अग्नि सेल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो इसका कौन सा होगा? तो कैट नहीं होगा ना, चाय जो है खाद्य फसल नहीं है। चाय, गेहूं, मकई क्या है? खाद्य फसल है, बाकी चाय इसका नहीं होगा।
निम्नलिखित में कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो इसका कैट कर लीजिए, इसका भी सागर की दूरी। ठीक है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है कि इसका बताइए। तो इसका केरल होगा, केरल। ठीक है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला होता है? लिग्नाइट कोयला किस प्रकार का होता है? लिग्नाइट कोयला, तो लिग्नाइट कोयला कहेगा तो निम्न स्तर का होता है। किसका होता है? निम्न स्तर का होता है। कोयला का होता है तो अवसाद चट्टान में आता है। ठीक है। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ किस जलवायु की फसल होता है? तो गेहूँ कहता है तो शीतोष्ण जलवायु का। ठीक है। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कहता है कहाँ स्थित है? तो घटशिला में। इंडिया कहता है घटशिला। ठीक, घटशिला में। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य उत्पादक में प्रथम स्थान पर है? गेहूं उत्पादन में। गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो आप लोग को मालूम होगा कि इसका गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य में सबसे मालूम है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक। वायुमंडल की वो परत जो पृथ्वी और प्रौद्योगिक प्रसारण के लिए उत्तरदायी होती है, तो क्या होगा? इसका होगा वायुमंडल। ठीक। स्टेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है? तो इसका होगा भूमिगत जल के, भूमिगत जल। ठीक, भूमिगत जल की ओर। ठीक है। दार्जिलिंग किस जिला में, किस जिला का राज्य का भाग है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कह रखी जिला का था। इसका दार्जिलिंग सिक्किम होता है। कहाँ होता है? सिक्किम होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका होगा, विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। नीति निर्देशक तत्वों का सरकार मार्गदर्शन हेतु के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा जिला परिषद। ठीक है। किस राज्य में द्विसत्तात्मक विधानमंडल नहीं है? तो द्विसत्तात्मक विधानमंडल नहीं है तो किस में नहीं है? तो केरल में नहीं है। कहाँ नहीं है? केरल। ठीक है। पंचशील निम्न में से किस के बीच समझौता होता है? पंचशील कहेगा तो भारत चीन। ठीक है, भारत चीन। ठीक। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, रूस और चीनी के स्थायी सदस्य क्या होता है? तो इसका डॉग होगा सुरक्षा परिषद होता है। क्या होता है? सुरक्षा परिषद। ठीक। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है? तो इसका होगा डॉग। क्या होगा? भारतीय शांति का सेना। प्रजातंत्र प्रजापति का अस्तित्व में किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो क्या होगा इसका? स्विट्जरलैंड। ठीक। सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो भारत है ना। कौन सा है? भारत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता अधिकार नहीं है? तो कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसका होगा वैश्विक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ठीक। संघ या संगठन की रचना के अधिकार है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, और भारत किसी क्षेत्र में निवास करने के बसने का अधिकार है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? तो ये होगा ना, एक अखिल भारतीय संविधान। संघात्मक शासन प्रणाली है, संविधान सभा द्वारा निर्मित भी है, संघात्मक शासन प्रणाली भी है, लेकिन एक अखिल लिखित संविधान नहीं है। ठीक।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र कितना होता है? तो इसका होता है 62 साल का होता है। राज्य एक मूलभूत तत्व किसका होता है? राज्य मूलभूत तत्व कहेगा तो इसका राज्य कहेगा ना, तो इसका संप्रभुता होता है। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्गत बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या होता है? तो इसका डॉ कर लीजिए, यूनिसेफ होता है। क्या होता है? यूनिसेफ। ठीक, किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका होगा क्या? राज्य के चुनाव का शासन करती है, यही क्वेश्चन गलती है। ठीक है, बाकी सब सही है। राज्यपाल केंद्र सरकार पर नियमित होता है और राज्य के उस राज्य के नहीं होना चाहिए जो कि जहाँ पर उसकी नियुक्ति होती है। डॉ में दिया, डी में दिया है 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है। तरंग जो कि धातुओं को संचार होती है क्या? ये होती है क्या? तो दोनों होगा ना, दोनों। केवल अनुदय होता है, केवल अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, एक चाबी भरी गाड़ी में कम किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो आप लोग बताइए, इसका क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। एक चाबी भरी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी गाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज होती है। 73 नंबर। आइए, क्वेश्चन इसका कैट होगा 73 का न्यूमेरिकल 74 नंबर। आइए, इसका शायद बी होगा। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा होता है? रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो कौन सा होता है? तो गति का तृतीय नियम होता है। कौन सा होता है? गति का तृतीय नियम होता है। ठीक है, 74 दिया के न्यूमेरिकल है, 76 न्यूमेरिकल है, 77 मैथ है, 78 ये न्यूमेरिकल है, 79 न्यूमेरिकल, 80 न्यूमेरिकल, 81 है। ये घरेलू खाना पकाने में कौन सी गैस द्रव्य पेट्रोलियम का मुख्य रूप से होता है? तो इसका क्या होगा? तो इसका डॉ होगा ना, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रव्य होता है। ठीक, रदरफोर्ड के अल्फा कौन उपकरण का प्रयोग किया था जिसका खोज हुआ था? कौन और कब किया? तो 1900 प्रोटॉन किया था। कौन? प्रोटॉन। ठीक है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन के रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप नहीं होता क्या कहलाता है? तो इसका होगा विद्युत रासायनिक सेल होता है। विद्युत रासायनिक सेल होता है। ठीक है, 84 समांगी सदिश मिश्रण का उदाहरण क्या होता है? तो गन पाउडर होता है। समांगी सदिश मिश्रण का उदाहरण क्या होता है? गन पाउडर। ठीक है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण क्या होता है? तो ये होगा SiO2। ठीक है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? तो इसका होगा आंसर क्या? प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग करता है। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। वह त्वरण जो कि अक्सीकारक तथा अवकारक दोनों ही तरह के कार्य करता है क्या कहलाता है? तो इसका होगा हाइड्रोजन और ऑक्साइड। निम्नलिखित में किस अणु का द्विबंध होता है? तो द्विबंध होता है क्या? O2 होता है। दहन क्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त आवश्यक होती है? तो इसका क्या होगा? पदार्थ की जलवंत ताप की प्राप्ति। ठीक है, 90 नंबर। 90 का क्या होगा? 90 का इसका बुआई होगा। ठीक, संभारिक के लिए 91 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण अधिकतम दर होती है किसमें? लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश रंग का होता है लाल प्रकाश में। 91 92 नंबर है। एक पौधा पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधा पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो इसका क्या होगा? एपीफाइट। क्या होता है? एपीफाइट। ठीक, एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फीबियस क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं इसका क्या होगा? डॉग। जल
और थल दोनों समान रूप से होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा उत्सर्जन का एक उत्पादक को नहीं होता है? तो ये होगा यूरिक एसिड नहीं होता है, यूरिक एसिड नहीं होता है। पौधा के लिए टेनिन और गोद और लेक्टस होता है, लेकिन यूरिक एसिड नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा संरचना प्राकृतिक कोशिका के नहीं है? तो ये केंद्रक झिल्ली नहीं है। कौन सा नहीं है? केंद्रक झिल्ली नहीं है। ठीक, राइबोसोम है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली नहीं है। ठीक, फसलों को डीटीटी के विशेषताओं के प्रदूषित क्या होता है? तो डीटी के लिए क्या होता है? वायु, मृदा और जल। ठीक, वायु, मृदा तथा जल। ठीक, कह रहा है कि एफ्लाइटिक्सन नामक विष उत्पन्न किया जा सकता है। इसका होगा क्या? तो फंगस के द्वारा। ठीक, मानव शरीर के किस अंग को रुधिर आस्किजन की युक्ति होती है? तो 98 के क्या होगा? बॉय कर लीजिए, फेफड़ा के द्वारा होता है। मानव शरीर के किस अंग रुधिर ऑक्सीजन की युक्ति होती है? तो फेफड़ा के द्वारा होती है। स्मृत करिए, स्मृत करना इसका मिलाना है। तो 99 का आप लोग एक कर लीजिए, इसका सैल्मोनेला कुष्ठ से होता है। ठीक, गलती है, बाकी सब प्लाज्मोडियम मिलेरिया से होता है। टीनिया देखिए ये गलत है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है? गलत है, बाकी सब सही है। ये भी सही है। ठीक है, और थैक्सिन एस्टोपोसिस से होता है, टीनिया इंटिपिटिस से होता है, और प्लाज्मोडियम कहता है इससे होता है। ठीक है, कह रहा है कि मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका होगा हमारा ये बॉय कर लीजिए। ठीक है, बॉय, ये होगा बॉय होगा। ठीक, मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये बॉय मियासिस एक और विभाजन है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय